दिन है और लगातार जो हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं वो देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले हम चलेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शिशिर शेलार। शिशिर, सुप्रभात आपको और ईद की मुबारकबाद आपको भी। किस तरह से आर्थिक राजधानी मुंबई तैयारी कर रही है इस मुबारक दिन की आज? सबकी हमारे दर्शकों को मुंबई में बहुत ही जोशी से स्वागत अपनी नमाज जाए तो यही अगर देखा जाए पूरा इलाका यहाँ पर अगर देखा जाए हजारों जो है हमारे मुस्लिम बांधव यहाँ पर आते हैं सुबह का जो है नमाज अदा करने के लिए। हालांकि इसके बाद एक दूसरे से मिलते हैं। मिठाई का अगर देखा जाए यहाँ पे कई मिठाई की दुकान भी यहाँ पर सुबह हो चुकी है। हालांकि लोग निकलेंगे, मिठाई लेंगे, अपने घर परिवार से मिलेंगे और ईद की हालांकि अगर देखा जाए जो माहौल है उसको और हालांकि जिस प्रकार से हम देखते ईद मनाई जाती है क्या हो बड़ा और किसी खासतौर पर छोटों को अगर देखा जाए ईदी काफी अगर उनको इंतजार होता है आज के दिन, चूंकि बड़ों से उनको ईदी मिलती है और इसीलिए कहीं ना कहीं छोटे हो या बड़े हो हर कोई ईद का ये पूरा सेलिब्रेशन इस वक्त मना रहा है। घर जाएंगे उसके बाद हालांकि बकरी ईद का सेलिब्रेशन है यहाँ पर। मुंबई में अगर देखा जाए बाजारों में अगर देखा जाए मटन शॉप्स है, बकरे है, हालांकि उनका भी सेलिंग अगर देखा जाए बढ़ा हुआ चला। चूंकि इस बारे में अगर देखा जाए मुंबई में बहुत जगह पर इस तरह से अगर देखा जाए तो बकरे जो है इसकी सेलिंग कर रहे थे लोग जो है करते हैं मार्केट में, चाहे फिर कपड़े हो, मिठाइयाँ हो, ईद का मुंह में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल शिशिर, तो आपके पीछे देख पा रहे हैं कि इस तरह से लोगों की जो आवाजाही है वो दिखाई दे रही है। प्रशासन भी चाक चौबंद है और साफ तौर पर पुलिस भी वहाँ पर नजर आ रही है। आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन हमारे साथ मसरूर फैजी हैं जो दिल्ली के जामा मस्जिद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मसरूर, सबसे पहले तो आपको ईद की मुबारक बाद हमारी तरफ से, और क्या आपने ईदी ली या बच्चों को ईदी दी है और किस तरह से तैयारी है, जायजा दिखाइए। जो पीछे आपकी मैं तस्वीर देख पा रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है। मसरूर, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। लेकिन जो पीछे का आपका नज़ारा है वो बेहद खूबसूरत है। जो अजान है वो हमारे कानों तक भी पहुंच रही है। किस तरह की तैयारियां हैं जामा मस्जिद में और किस तरह से जो ईदगाह है और रौनक पसरी हुई है आज इस मुबारक दिन पर। जी आंचल, अभी जामा मस्जिद में जो है नमाज अदा की गई है ईद उल अजहा की। आप देख सकते हैं हमारे पीछे हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए थे और अभी इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं। जो नमाज का एक हिस्सा होता है, आधा हिस्सा नमाज का होता है कि खुतबा, उसमें जो है पूरे मैसेज दिया जाता है कि ईद के दिन को कैसे मनाया जाए। ईद का दिन जो है पूरे कौम के लिए, समाज के लिए और देश के लिए अमन शांति का किस तरह से पैगाम लेकर आए, ईद के दिन क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है खुतबे में बताया जाता है। और वही खुतबा भी यहाँ जामा मस्जिद में चल रहा है। और हम बात ईद उल अजहा की करें तो ईद उल अजहा कुर्बानी का एक त्यौहार है। कुर्बानी से मुराद, अभी हमने यहाँ नमाज से पहले जो खुतबा सुना उसमें भी ये कहा गया, और जो एक ख़ास एक सऊदी अरब में हज अदा किया जाता है इस मौके पर। ये सबसे बड़ा इवेंट होता है मुसलमानों का जो हज अदा करते हैं। और हज के दूसरे दिन जो होता है वो ईद उल अजहा यानी कुर्बानी होती है, जो आज का दिन होता है। तो मक्का में भी 40 लाख करीब लोगों ने जो है कल हज अदा किया और हज के मौके पर भी इमाम साहब ने जो खुतबा दिया, हज जैसे यहाँ अभी खुतबा चल रहा है, उसमें यही कहा गया कि पूरी दुनिया में अमन हो, सलामती हो, शांति हो, इसकी कामना की गई। और इस खुतबे में जो है सबसे एक अहम चीज़ जो यहाँ भी अभी कही गई कि कुर्बानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि जानवर को आप जो है कुर्बानी दे दें, उसकी बलि दे दें, बल्कि कुर्बानी जो है इंसान की खुद की होती है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ आपसी भाईचारे का कैसे कायम करें, रिश्तेदारों के साथ, जो हमारे मुल्क में समाज में लोग मिलजुल के रहते हैं उनके साथ हम अपने आप को, अपनी चीज़ों को कैसे कुर्बान करके हम उनके साथ एक एकता पैदा करें, उनके साथ इकट्ठे हों। जो फैसले हुकूमत की जानिब से लिए जाते हैं, जहां हम रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, वहां के फैसलों का
किस तरह से हमको एहतराम करना चाहिए, उसको कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये भी एक कुर्बानी है। और कुर्बानी इसी का नाम है, सिर्फ जानवर कुर्बान कर देना नहीं होता बहुत है। अहम। यहाँ अभी खुतबे में कहा गया कि कुरान की आयत पढ़ी गई कि अल्लाह तक जो है, ईश्वर तक आपका खून या जानवर का गोश्त नहीं पहुँचता है। सिर्फ और सिर्फ आप जो कर रहे हैं, जिस जज्बे से कर रहे हैं, जिस मकसद से कुर्बानी कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो पहुँचता है। बिल्कुल मसूद, तो साफ तौर पर जो कुर्बानी है वो नकारात्मक सोच की है जो हमें देनी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ मसूद, पीछे आप अपने अगर कैमरामैन को कह पाएं, जो इतना खूबसूरत नज़ारा है, जो इतनी हज़ारों की तादाद में लोग नमाज अदा कर रहे हैं, ज़रा हम देखना चाहेंगे किस तरह से, क्योंकि वो जो आज़ान है, वो नमाज की जो ध्वनि है वो भी हम तक पहुँच रही है। हम चाहते हैं कि सारे दर्शक देख पाएँ कि किस तरह से जामा मस्जिद में तैयारी है। जी, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज़रा वो आपको जामा मस्जिद का नज़ारा दिखाएंगे। कितना शानदार, कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। जो अभी खुतबा चल रहा है, यहाँ हज़ारों फर्जंदान तौहीद जो है वो खुतबे के लिए, लोग यहाँ नमाज के लिए जो जमा होते हैं, उसका एक पार्ट खुतबा होता है, वही सुनने के लिए यहाँ पे लोग अभी जो है देख सकते हैं आप, सफ़ों में लाइन में लगे हुए बैठे हैं और वो इमाम साहब से उसी पैगाम को सुन रहे हैं जो पैगाम पूरे देश में अमन के लिए, शांति के लिए, पूरे भाई एकताई के लिए जो है वो पैगाम दिया जा रहा है। और ईद का त्यौहार किस तरह मनाएं, ईद उल अज़हा को हम किस तरह से मनाएं, या ईद जो होता है उसको आज हम दिन भर कैसे गुजारें, कुर्बानी करें तो कुर्बानी से क्या मुराद है, ये सब चीज़ें खुतबे में इमाम साहब बता रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि त्यौहार एक मौका होता है, एक अवसर होता है, जब हम इस बिजी लाइफ में लोगों से नहीं मिल पाते हैं, लोगों अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसी वालों से भी, पड़ोसियों से भी नहीं मिल पाते हैं, तो एक त्यौहार एक मौका प्रदान करते हैं। और भारत जो है एक देश ही है, त्यौहारों का देश है, जो सभी को एक साथ एक गुलदस्ते में रहने का जो है एक मौका देता है। बिल्कुल मसरूर, बहुत नायाब आपने नज़ारा दिखाया हमें पीछे, खूबसूरत हम देख पा रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे, एक आखिरी में ये कि आज के दिन ईदी दी जाती है, बड़े जो है वो छोटों को ईदी देते हैं, तो आपने क्या ईदी दी है या फिर आपको ईदी मिलने की उम्मीद है आज? जी, दोनों है, ईदी देते भी हैं और ईदी मिलती भी है। बड़े छोटों को जैसा आपने कहा ईदी देते हैं, और वो ईदी का सिलसिला जो है ईद की नमाज के बाद शुरू होता है। बच्चों को ईदी दी जाती है, वो उससे घूमते हैं, फिरते हैं, अपनी शौक की चीज़ें खरीदते हैं, कोई झूला झूलने जाता है, जैसे हमने पिछली बार भी किया था, कोई जो है उससे अपनी फिल्में देखता है, कुछ भी, मतलब बच्चे अपनी ज़रूरत की चीज़ें, मतलब जो उनको उनकी उम्र में अच्छा लगता है वो चीज़ें वो करते हैं। और वो बच्चों के लिए इसीलिए ख़ास त्यौहार भी हो जाता है। त्यौहार तो कोई भी हो, बच्चों को मौका चाहिए, और बच्चों के लिए त्यौहार जो है एक खास मौका बन के आता है। बिल्कुल एक खास मौका है और एक वानगी है कि किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को आगे बढ़ाते हुए भाईचारे का संदेश देता हुआ आज का ये मुबारक दिन। बहुत बहुत शुक्रिया मसरूर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन अब हम आपको लिए चलेंगे नवाबों की नगरी लखनऊ, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह। रामेंद्र, किस तरह से लखनऊ जाना जाता है नवाबों के लिए, किस तरह से नवाब नगरी ने तैयारी की है आज ईद के इस पावन मुबारक दिन की? कि आंचल ईदगाह पर खड़े हैं, जहां आज बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग ईद उल अजहा की नमाज अदा करेंगे। आपने खुद कहा कि नवाबी शहर है, बड़ा मिश्रित आबादी है, और ये कहा जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, एक रवायत है, एक तरीके से एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं। तो यहाँ के जो चाहे ईद हो चाहे अन्य त्यौहार हो, हिंदुओं के एक साथ मिलकर मनाए जाते हैं। और जहाँ हम ईदगाह पर खड़े हैं, यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, चूँकि मुस्लिम आबादी बहुत है, और यहाँ पूरी लोग चाहते हैं कि ईदगाह में नमाज अदा करें। ईदगाह उनके लिए एक लगता है कि बड़ी चीज़ है, जहाँ ईदगाह पर इस बार नमाज अदा करेंगे। तो ये बड़ी संख्या में, अभी प्रशासन ने पूरी तैयारी की। हालांकि ईदगाह में जो नमाज होती है वो 10 बजे होगी, अभी लोगों का आना नहीं शुरू हुआ, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं और लोगों को उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे। क्योंकि एक मिश्रित आबादी है, तो बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे से गले मिलते हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच की जो खाई है यहाँ नहीं दिखती है, एक दूसरे को गली मिल के बधाई देते हैं। और लगता है कि पूरा देश, पूरा भारत, पूरी जनसंख्या एक साथ खड़ी है, एक साथ एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, ईद की भी और दूसरे त्योहारों में ये लोग भी देते हैं। तो बहुत सुंदर सा माहौल होगा जब 10 बजे यहाँ ईद की नमाज अदा की जाएगी। बिल्कुल, तो नज़ाकत, नफासत के साथ जिस तरह से लखनऊ इसके लिए जाना जाता है। और अगर मैं देखना चाहूँ पीछे के दृश्य, रामेंद्र आपके पीछे किस तरह से जो भारी संख्या में अगर लोग वहाँ मौजूद हैं तो मैं वो देखना चाहती हूँ। साथ ही साथ जो बाजार है, जैसे बड़ा इमाम बाड़ा है, जाना जाता है, लखनऊ की बात अगर हम करें, छोटा इमाम बाड़ा वहाँ पर है, किस तरह से बाजारों में रौनक पसरी हुई है, क्योंकि ये अगर इस्लाम की बात की जाए तो सबसे अहम और पवित्र त्योहार माना जाता है
इस समुदाय के लिए। आज आज आंचल पूरी रात बाजार गुलजार रहे हैं, पूरी रात लोगों ने खरीदारी की है, लोग पूरी रात सोए नहीं हैं। उनको लगता है कि ईद की नमाज अदा करने जाएंगे। ये सवाब का महीना है, त्याग का महीना है, त्याग का त्यौहार है। लोगों को अल्लाह ने भी यही कहा था इब्राहिम जी से कि आप त्याग करिए, उन सारी चीज़ों का त्याग कर दीजिए और समाज के लिए जिए। तो ये बेसिकली त्याग का महीना है, लेकिन बहुत खुशी है लोगों में। अभी तक तो लोग नहीं आए, अभी तक ये चूंकि 10 बजे ईद की नमाज यहाँ अदा होती है, इसलिए अभी यहाँ लोगों का आना नहीं शुरू हुआ। प्रशासनिक पूरी लामबंदी हो गई, कैसे बैरिकेटिंग कर दी गई, सुरक्षा के सारे जो व्यवस्था है वो कर दी गई है। लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे। जब 10 बजे नमाज होगी तो शायद यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती। आंचल इस तरह की स्थिति है। और पूरा लखनऊ सुबह से ही अलग अलग नमाज अदा हो रही, कहीं 6 बजे हुई, कहीं 7 बजे है, कहीं 8 बजे है, कहीं 9 बजे है। अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग टाइम पर नमाज हो रही है, लेकिन यहाँ 10 बजे होगी। आंचल तब आपको दिखा पाएंगे कि किस तरीके का माहौल यहाँ रहता, कितना उत्साह है लोगों में। बिल्कुल अच्छा, चलिए बिल्कुल रामेंद्र, 10 बजे आपसे एक बार फिर से बातचीत होगी और फिर हम देख पाएंगे किस तरह से नमाज अदा की जाएगी। और तमाम जो लोग हैं वहां पर आज जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि हर्षोल्लास का आज दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको फिर से लिए चलते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई। हम शिशिर से लगातार बात कर रहे थे, शिशिर माहिम के आसपास मौजूद है। शिशिर, अगर देखा जाए तो आज का जो ये पूरा दिन है, बधाइयां होती हैं, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। अगर हम बाजारों की रौनक की बात करें, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, जो भी त्योहार होता है, बाजारों की अपनी रौनक होती है, बच्चों के चेहरों पर अपनी खुशी होती है। किस तरह से बाजार जो है वो इस वक्त वहां पर रौनक है? चलिए पीछे जो, हालांकि शिशु से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीछे जो मैं देख पा रही थी कि वहां पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और अलग अलग समय पर, कहीं 7 बजे, कहीं 8 बजे, कहीं 10 बजे नमाजें अदा की जाएंगी। और आज के इस मुबारक दिन पर लगातार जो है लोग मस्जिदों में जाकर जो है वो नमाज अदा करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ